गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैरीन पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मैरीन ओशन को या समुद्र को बोलते हैं। तो जो सी वाटर पोल्यूटेड होता है उसको हम मैरीन पोल्यूशन बोलते हैं। तो मैरीन पोल्यूशन जो है वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर को बोला जाता है, which result in harm to living resources and impairment of quality of for use of sea water। ये जो ओशन है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक वाइटल रोल अदा करते हैं। ओशन हमारी अर्थ का 70% एरिया जो है वो कवर करते हैं और इससे यहाँ जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट है, फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर पोल्यूशन जनरेट हो रहा है और इससे हमारा जो सी है वो पोल्यूटेड हो रहे हैं। अब है काजेज़ ऑफ मैरीन पोल्यूशन। तो ये मेन काजेज़ हैं मैरीन पोल्यूशन के। डोमेस्टिक वेस्ट वो होता है जो घरों से जनरेट होता है और ये रिवर्स के ज़रिए समुद्र में जाता है। तो इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मैरीन पोल्यूशन कॉज करते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स सी शोर के किनारे सेटअप की होती हैं वहाँ से क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है और सीधा समुद्र में जाता है और ये वहाँ की नेचुरल कंपोजिशन और क्वालिटी, सी वाटर क्वालिटी को चेंज कर देता है। तीसरा पॉइंट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है वो न्यूक्लियर टेस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो कंडक्ट करती हैं ओशंस में, और इन ओशंस में कंडक्ट करने से क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल वहाँ पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जनरेट करता है और इससे सी वाटर पोल्यूट होता है। रिक्रिएशनल एंड अदर एक्टिविटीज़। जो समुद्र में लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे बोटिंग या डाइविंग, फिशिंग एट्सेट्रा करते हैं, इससे भी क्या होता है, पोल्यूशन जनरेट होता है और सी वाटर पोल्यूटेड होता है। फिर है ऑयल। ऑयल जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। तो ये जो कार्गो टैंकर्स हैं जो सी को एक जगह से ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू सी रूट लेकर जाते हैं, तो इनमें कभी कभार जब वॉशिंग करते हैं या एक्सीडेंटल लीकेज होता है तो ये सीधा समुद्र में आ जाता है और इससे क्या होता है, सी वाटर पोल्यूट होता है। तो हमारी कुछ रिफाइनरीज हैं वो भी कोस्टल एरियाज़ के पास हैं, तो वहाँ से भी रिस्क बना रहता है सी वाटर पोल्यूशन का, जब मैरीन वाटर पोल्यूशन का। फिर है कोस्टल इन्वायरमेंट्स। तो हमारे जो कोस्टल मैरीन इन्वायरमेंट हैं तो इन पे क्या है कि पोल्यूशन का स्ट्रेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग भी होती है, समुद्री जहाज़ आगे पीछे चलते हैं, पोर्ट्स हैं, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है और फिशेस कैच की जाती हैं लार्ज स्केल पर। तो इससे क्या होता है, हमारे कोरल रीफ्स वगैरह इन सब पर प्रेशर पड़ता है और मैरीन पोल्यूशन बढ़ता है। और अब है सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैरीन पोल्यूशन। तो इसके क्या इफ़ेक्ट हैं मैरीन पोल्यूशन के। तो पहला है इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स पे जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब वो कंटामिनेटेड फिश सी से मतलब कंज्यूम करते हैं तो उससे बीमार होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही कंटामिनेटेड होती हैं। तो दूसरी तरफ फिशरीज़ की प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से फ़िश प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि
फ़िश का प्राइस इंक्रीज़ होता है, क्योंकि दूर दूर से जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं, और इससे जब इनका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो इसका सारा का सारा लोड लोगों पर पड़ता है, और ज़्यादातर गरीबों पर। और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फिशरीज़ हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, उसकी जगह मोर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं फ़िश कैच करने के लिए। तो जो कोस्टल टूरिज़्म है उसमें भी इफेक्ट आता है, क्योंकि जहाँ पे पोल्यूटेड एरिया होगा वहाँ लोग विज़िट करने कम जाते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि इतना वेस्ट जो है वो कहाँ पर डंप किया जाए, जहाँ पर नई सेटलमेंट्स बन रही हैं। फिर है इफ़ेक्ट्स ऑन वेजिटेशन। तो मैरीन पोल्यूशन का जो है इफ़ेक्ट वेजिटेशन पे भी पड़ता है, जिसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनिजम्स जो आगे उन पे फीड कर रहे हैं उन पे भी पड़ता है। फिर मैरीन पोल्यूशन जो है इसका इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे पड़ता है, क्योंकि जो हमारे समुद्र हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब इनमें पोल्यूशन लेवल हाई होता है तो ये इनकी कैपेसिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है या ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब है मेजर्स टू कंट्रोल मैरीन पोल्यूशन। तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल मैरीन पोल्यूशन। पहला है मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। तो जो फिशरीज कैच की जाती हैं, मछलियाँ कैच की जाती हैं, तो उनकी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि पोल्यूशन ना हो, और जब कैच करने के बाद जो उनसे पोल्यूशन जनरेट होता है वो डायरेक्ट सी में ना जाए। तो दूसरा पॉइंट है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। हमें कोस्टल एरियाज़ में ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि वो वाटर को ट्रीट करके कोस्टल सिस्टम में भेजें। फिर है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट और सीवेज है उसको ट्रीट करके समुद्र में भेजा जाए या डाला जाए, और हैजर्डियस और टॉक्सिक वेस्ट है उसको बैन किया जाए ताकि वो ओशन में ना जाने पाए। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। जो इंटरनेशनल लॉज हैं मैरीन पोल्यूशन को लेकर वो सारे के सारे सख्ती से लागू किए जाएं, और जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है जो समुद्र में की जाती है उस पर बैन किया जाए। आज के लिए इतना ही।